अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। जी 10 क्लास, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, जिसमें गिवन क्या है कि एक कसीरुल इज़ला के इज़ला की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं। इसके मतशाकल इज़ला के लंबाइयाँ मतशाकल इज़ला की, ठीक है, मतशाकल इज़ला की लंबाइयाँ लिखना है, यहाँ पे फैसलों की नहीं लिखना। मालूम करें जबकि पहली वाली 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले ज़िले के मुकाबला में इस ज़िले की लंबाई क्या होगी 6 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास जो दूसरी कसीरुल इज़ला हमारे पास डायग्राम होगी, अगर एक पे 2 है तो दूसरे की जो मकदार है वो 6 सेंटीमीटर है। तो दूसरी कसीरुल इज़ला के एक ज़िले की लंबाई तो गिवन है, और रिमेनिंग की हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फाइंड की करनी है कि हमने इन दोनों कसीरुल इज़ला के अहातों में निस्बत मालूम करनी है। अहाता क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। लाइक अगर हम ट्राइंगल के लिहाज से देखें तो इसके तीनों इज़ला की लंबाइयों का जो सम होगा वो इसका अहाता होगा। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी 10 क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो वो लिख लिया। कसीरुल इज़ला की लंबाइयाँ क्या हैं जी? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बशर्ते सवाल मतनाज़रा इज़ला का दरमियान निस्बत, या भी कह सकते हैं मुकाबला इज़ला के दरमियान निस्बत। तो हमारे पास फर्स्ट जो कसीरुल इज़ला उसका एक ज़िला जो है उसकी लंबाई 2 है, और उसके मुकाबले में जो 6 आ रहा है ये दूसरे ज़िले कसीरुल इज़ला की लंबाई है। इनको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 2, 2 3 6 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/3 रेशो। अब इस रेशो के अकॉर्डिंग जो दूसरी कसीरुल इज़ला है उसके रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो हमारे पास आ जाता है जी 5/a शो करेगा इज़ला की लंबाई, ठीक है, ज़िले की लंबाई। 2 का हमने कर चुके हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 6, तो 7 लिख लेते हैं b। 7 के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी 3/c इज़ इक्वल टू 4/d। ओके, तो हमारे पास a b c d से वो दूसरे कसीरुल इज़ला की लंबाइयाँ ज़ाहिर करते हैं। तो a मालूम करने के लिए जो कि 1/3 सबके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 1/3 इज़ इक्वल टू 5/a। यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो a इज़ इक्वल टू 15। चूँकि यूनिट सेंटीमीटर था तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही लगाएंगे। ये हमारे पास दूसरे कसीरुल इज़ला जो होगी उसके पहले ज़िले की लंबाई आ गई। सेकेंड की फाइंड करने के लिए अगेन जो रेशियो में हम लोगों ने ऑब्टेन किए हैं फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 7/b के इक्वल। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है b, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से फाइंड करते हैं जी। 9 क्लास सी इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 10 क्लास आ जाता है 3 3 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से रिमेनिंग जो हमारी रह गई है 1/3 लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। 1/3 इज़ इक्वल टू 4/d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन की 4 1 आ जाता है d 1 आ जाता है d, 4 3 12 सेंटीमीटर। अब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे कसीरुल इज़ला की लंबाइयाँ लिखते हैं जी। 10 क्लास इस तरीके से आप लोगों ने हेडिंग लिख लेनी है। दूसरे कसीरुल इज़ला की लंबाइयाँ जो कि हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर, ये भी हम लोगों ने ऑब्टेन किया है। और 2 के अकॉर्डिंग जो सा दूसरे कसीरुल इज़ला की जो लंबाई थी वो क्या थी 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 6 है वो भी इसके इज़ला में शामिल कर लिया। फिर आता है 21 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों कसीरुल इज़ला का अहाता मालूम करेंगे। तो पहले कसीरुल इज़ला का अहाता जी। 9 क्लास, तो पहले कसीरुल इज़ला का अहाता लिखने के लिए इसकी की तमाम साइड्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है वो आ जाता है 21, क्योंकि 7 और 7 को ऐड करें 14, 14 और 3 को ऐड किया 17, 17 और 4 को ऐड किया 21। फिर इसी तरीके से लिखते हैं जी दूसरे कसीरुल इज़ला का अहाता। अहाता मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तमाम साइड्स को ऐड करेंगे। 15 + 6 + 21 प्लस आ जाता है 9 प्लस आ जाता है 12। इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 63। अब पहले से कसीरुल इज़ला का भी अहाता आ गया है, दूसरे कसीरुल इज़ला का भी अहाता फाइंड आउट कर लिया है। अब इन दोनों के अहातों के दरमियान हम क्या मालूम करेंगे, निस्बत मालूम करेंगे। ओके 10 क्लास, अब अहाता करने के लिए अभी हम लोगों ने हेडिंग भी यहाँ पे लिख ली है। तो पहले जो कसीरुल इज़ला का अहाता हमारे पास आया वो आ गया है 21,
ठीक है। इसको निस्बत लिखा, निस्बत लिख दिया 63। अब इसको जो कि निस्बत का मतलब होता है कि बटे की शक्ल में लिखना, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब यहाँ पे नोट दैट हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाता है 7 3 ज़ा 21, 7 9 ज़ा 63। फर्दर कटिंग करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर इसको निस्बत में लिखें तो हमारे पास आ जाता है 1/3। तो ये हमारे पास क्या है जी, कसीर और ज़िला के ज़िलों के दरमियान निस्बत आ गई है। तो जी 9 10 क्लास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 करने का रिक्वायर्ड मेथड। इसमें नोट दैट कि हमने स्टार्टिंग स्टेप क्या किए हैं और किस तरीके से जो दूसरी कसीर और इज़ला थी उसके इज़लों की जो ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम की हैं और फिर इनका अहाता मालूम किया है दोनों का। फिर इन दोनों कसीर और इज़ला के अहातों के दरमियान क्या मालूम की है, निस्बत, जो कि आई है हमारे पास 1/3। ओके। तो जी 10 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 10 ज़ाहिर इश्काल शक्ल में मुतनाज़रा इज़ला और ज़ावियों के जोड़ों के नाम लिखें जो आपस में मुतमासल हैं। चूँकि अब नोट दैट कि ये दोनों जो सी है ट्रायंगल वो बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं और यहाँ पे मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम नज़र आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं लाइन सेगमेंट जो आती है हमारे पास की ताकत जो है वो DE जो है वो बराबर आ रहता है AB के। सिंबल भी शो कर रहा है, सेम सिंबल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो सी सेकेंड साइड के इक्वल, थर्ड साइड के इक्वल आ गई है और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। जी 10 क्लास तो क्वेश्चन नंबर 7 की डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और रीज़न हम सॉल्व करते बताएंगे क्योंकि बिकॉज कि हमारे पास ये दोनों मसल से क्या हैं, आपस में मतमासल हैं। तो फिर इनके मतनाज़रा इज़ला और ज़ाविये भी क्या होंगे, मतमासल होंगे। तो यहाँ पे इज़ला के अकॉर्डिंग लिखते हैं हमारे पास मेजरमेंट जो सी आ जाती है DE, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ DE जो सी है वो मतमासल आ जाती है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AB के। इसी तरीके से EF जो सा है ज़िला वो मतमासल है हमारे पास किसके जी, BC के। ओके। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ DF, ज़िला जो सा है वो मतमासल आ जाता है AC के। तो ये हमने बता दिया है इज़ला के बारे में। अब हम बताते हैं ज़ावियों के बारे में, ठीक है। ज़ाविये के बारे में कि हमारे पास जो मेजर एंगल E है, E जो सा है वो किसके बराबर आ जाता है, मेजर एंगल E जो सा है वो मतमासल आ जाता है मेजर एंगल B के, ठीक है, मेजर एंगल B के। इसी तरीके से मेजर एंगल जो सा है वो D आ जाता है, मतमासल आ जाता है मेजर एंगल A के। ओके। और मेजर एंगल हमारे पास रह गया है F, ये मतमासल होगा मेजर एंगल C के। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जोड़े बता दिए हैं कि कौन से जोड़े आपस में मुतमासिल है और कौन से ज़ाविया आपस में मुतमासिल है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड। जी 10 क्लास तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है कि क्या तमाम मुतशाकिल इश्काल भी मुतमासिल होती हैं, वाज़िया करें। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मुतशाकिल जो सी सिमिलर जो ट्रायंगल्स होती हैं या इश्काल होती हैं वो देखने में तो सेम होती हैं लेकिन मेजरमेंट में वो सेम नहीं होती। शेप में तो सेम होती हैं लेकिन मेजरमेंट में सेम नहीं होती। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मुतशाकिल इश्काल होती हैं वो मुतमासिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है कि क्या तमाम मुतमासिल इश्काल मुतशाकिल भी होती हैं, वाज़िया करें। तो जी 10 क्लास जो क्या तमाम मुतमासिल इश्काल मुतशाकिल भी होती हैं, वाज़िया करें। तो जी 10 क्लास आप लोगों ने नोट किया है कि तमाम की तमाम जो मुतमासिल इश्काल हैं वो शेप में भी सेम होती हैं, मेजरमेंट में भी सेम होती हैं। अब चूँकि ये शेप में सेम होती हैं तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि तमाम की तमाम जो मुतमासिल इश्काल हैं वो मुतशाकिल होती हैं। तो जी 10 क्लास ये आज आपकी एक्सरसाइज 7.3 जो सी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज आप लोगों ने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ रिमेनिंग क्वेश्चंस की भी एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।